उल्लूस उस्मान सीजन 6 की एपिसोड का आगाज नदी के किनारे एक करारगाह से होता है, जिसमें उस्मान के सिपाही अपनी मशक में मसरूफ होते हैं और साथ ही खवातीन भी अपनी मशकें कर रही होती हैं। इसी दौरान उस्मान भी बाला खातून के साथ वहां पहुंच जाता है और बोरान से पूछता है, बोरान क्या हवाई गोले तैयार हैं? तो बोरान उस्मान को यकीन दिलाता है और कहता है, जी हुजूर, सब कुछ तैयार हैं। तो उस्मान मंजनीकों के बारे में पूछता है तो बोरान कहता है, जी हुजूर, हमारी मंजनीकें तैयार हैं और बहुत ज्यादा मजबूत हैं और दुश्मन को उड़ाने के लिए काफी हैं। फिर उस्मान बोरान से जंगजू और सिपाहियों की तरबियत के बारे में पूछता है तो बोरान कहता है, जी हाँ हुजूर, तमाम सिपाही तरबियत याफ्ता हैं। नए आने वाले सिपाहियों को भी तरबियत दी जा रही है। आपको जो भी हदफ होगा हम उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो फिर उस्मान कहता है, मैं अपने हदफ के बारे में कल जिरगे में ऐलान करूंगा, जब तक तुम सब अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब और बाला खातून एक तरफ चल पड़ते हैं। तो बाला खातून उस्मान से कहती हैं, अवाम और फौज बड़ी बेताब है कि कल के जिरगे में आप अपना हदफ क्या बयान करेंगे। मैं भी बहुत मुतजस्सिस हूँ, क्योंकि इस हदफ के बारे में आप मुझे भी नहीं बता रहे हैं। अवाम भी इसे जानने के लिए बहुत बेताब है। तो उस्मान बाला से कहता है, क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो? तो बाला खातून कहती है, मैं उसके बारे में क्या मुतजस्सिस हूँ जिसके बारे में मैं पहले से ही जानती हूँ। मैं इसे आपकी आंखों में देख सकती हूँ। तो उस्मान कहता है, अच्छा चलो बताओ कि तुम मेरी आंखों में क्या देख रही हो, देखते हैं तुम्हारा अंदाजा किस कदर ठीक है। तो बाला कहती है, नहीं, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। चले पहले हम दौड़ का मुकाबला करते हैं। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी, और अगर मैं जीत गई तो आप मुझे बताएंगे। ये कहते साथ ही बाला खातून अपने घोड़े की तरफ चल पड़ती हैं। तो उस्मान साहब अपने घोड़े से कहते हैं, क्या तुमने इसकी बात सुनी अल्तुतान? चलो देखते हैं कि क्या बाला इसके बारे में जानती है कि नहीं। ये कहते साथ ही उस्मान और बाला की दौड़ शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दो लश्कर एक मैदान में जमा होते हैं। एक का सरबराह एक खातून होती है, जबकि दूसरे लश्कर का सरबराह एक मर्द सरदार होता है। तो औरत दूसरे सरदार से कहती है, यहाँ आज के मैदान में हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। यह तुम्हारे सिपाहियों के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। तो सरदार बिहान कहता है, तुमने मेरी सरहदों को पार किया और मेरी जमीनों को छीनना चाहा। तुम्हारी लालच ही तुम्हारा अंजाम होगी बेगम खातून। यह सुनकर बेगम खातून कहती हैं, जमीनें खून से फतह होती हैं। आज बहुत खून बहेगा, हमारा खून ही फैसला करेगा। इसके बाद दोनों लश्कर एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब अपनी तलवारें नयाम से निकाल लेते हैं। तो बेगम खातून कहती हैं, सिपाहियों, जो हमारा है उसे लेने के लिए तलवारें निकालो। यह कहते साथ ही दोनों तरफ के लश्कर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही जंग शुरू होने लगती है तो एक काई झंडा ऊपर से हवा से लहराता हुआ इन दोनों के दरमियान आ गिरता है। बेगम खातून और बेहान सरदार इर्द गिर्द देखने लगते हैं कि ये झंडा कहाँ से आया। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उरहान अपने चंद सिपाहियों के साथ घोड़ों समेत खड़ा है और अपने घोड़े की टांगे फिजा में बुलंद करता है। फिर कहता है, मैं उस्मान सरदार का बेटा उरहान हूँ। ये उस्मान सरदार का हुक्म है कि जंग खत्म होगी। तुर्क सरदार इत्तेहाद कायम करेंगे। तमाम सरदार जिरगे में शरीक होंगे और हुक्म ना मानने वाला इसका अंजाम भुगतेगा। दूसरी तरफ उस्मान और बाला दौड़ में मसरूफ होते हैं। उस्मान साहब और बाला खातून अपने दौड़ों को काफ़ी दौड़ाते हैं और आखिरकार अपने कबीले पहुंच जाते हैं, जिस पर कबीले की आवाम उस्मान साहब को शामदीद के नारे लगाने लगती है। उस्मान साहब भी अपने हाथ के इशारे से उनका जवाब देते हैं, लेकिन इनकी दौड़ यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। ये कबीले से गुजरकर आगे मैदान की तरफ बढ़ जाते हैं और एक नदी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग काम में मसरूफ होते हैं। गाजी उस्मान साहब को देखकर कहता है, चले उस्मान साहब और तेज़ चलें। तो एक लड़की वहाँ कहती है, चले बाला खातून और तेज़ चलें। तो गाजी उस लड़की से कहता है, जीतेंगे तो उस्मान साहब ही। तो वो लड़की कहती है, नहीं, बाला खातून जीतेंगी। ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि गाजी पानी में जा गिरता है, जिस पर सब लोग हंसने लगते हैं। दौड़ काफ़ी ज़्यादा तवील होती जाती है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन एक चर्च में मौजूद होता है और लोगों से खिताब कर रहा होता है और कहता है, दीन, जुबान या नस्ल कोई भी हो, ये उस्मान साहब का हुक्म है कि सब मजलूम यहाँ पर इकट्ठे इत्तेहाद के साथ रहेंगे। आप सबको उस्मान साहब के बड़े जश्न में दावत दी जाती है। दूसरी तरफ उस्मान और बाला अपने घोड़े रोक लेते हैं। तो बाला खातून उस्मान से कहती हैं, आप मेरी तरफ इस तरह ना देखें, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी फातेह नहीं बना। जो मैं जानती हूँ वो मेरे पास है और जो आप जानते हैं वो आपके पास है।
हमारी मोहब्बत किसी भी तरह एक दूसरे से कम नहीं हो सकती। तो उस्मान कहता है, हाँ बाला, जब तक हम जिंदा हैं ऐसा ही होगा। तो फिर उस्मान बाला से कहता है, चलो तुम कबीले जाओ और जश्न की तैयारियां करो, मैं गुरूब आफ्ताब से पहले कबीले में पहुंच जाऊंगा। ये सुनते और कहते साथ ही दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। नाज़रीन, फिर काई कबीले को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इलाके पर मुहित होता है और उसमें नए अंदाज से तलवारें बन रही होती हैं। तो गाजी लोगों से कहता है, आप सबका काम आसान हो। ये कहते साथ ही वो एक मशल जला लेता है। कबीले की खवातीन भी काम में मसरूफ़ होती हैं। औरतों के साथ हारगन खातून भी काम में मसरूफ़ होती हैं और गाजी के हाथ में मशल देखकर कहती है, ये क्या कर रहा है। तो गाजी अपनी माँ की तरफ भागता हुआ आता है और कहता है, माँ मैं आ रहा हूँ, और मशल अपनी माँ के हाथ में थमा देता है। हारगन उस मशल को पकड़ती है और चूल्हे में आग जला देती है। दूसरी तरफ ज़ारकुताई लोगों से कहता है, आग जलाएं और गोश्त को पकने दें, खाना पकाएं और मज़े उड़ाएं। हमारे सरदार ने कल बहुत बड़ी दावत रखी है, चलो अब सब अपने अपने काम पर जाओ। इस दौरान एक सिपाही आता है और ज़ारकुताई से पूछता है, ये यकीनन एक बड़ी दावत है, लेकिन उस्मान साहब कहाँ हैं। तो ज़ारकुताई कहता है, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना, चलो तुम अपना जाकर काम करो। इसी दौरान उस सिपाही की लड़की उसके पास आती है और अपनी बेटी से प्यार करने लगता है और फिर पूछता है, बेटी तुम कहाँ थी। तो वह बताती है कि जहाँ औरतें कपड़े धो रही थी, मैं और गाजी वहाँ थे। ये सुनकर वो अपनी बेटी को उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आयगुत घोड़ा दौड़ाए कबीले से बाहर जा रहा होता है। तो ज़ारकुताई कहता है, आयगुत तुम कहाँ जा रहे हो, कबीले में बहुत काम है। तो आयगुत कहता है, मुझे उस्मान साहब ने बुलाया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये बात वो सिपाही भी सुन लेता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटी अभी मुझे कुछ काम है, तुम यही रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दूसरी तरफ उस्मान साहब एक लकड़ी की मदद से नदी पार कर लेते हैं। नदी की दूसरी तरफ उस्मान का सिपाही भाई सुंगर मौजूद होता है, जिसकी एक मुतासर दिखाई देती है और फिर वो एक खुफिया रास्ते से एक गार में दाखिल हो जाते हैं। अंदर जाकर वो अपनी आंख पर लगी जिल्द से उतार लेता है तो उसकी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं। तो उस्मान साहब एक कबूतर को पकड़ते हैं और कहते हैं, कल से हमारा आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो सिपाही भाई सुंगर कहता है, ये पैगाम एक कबूतर की मदद से ले जाना बेहतर होगा हुजूर। दूसरी तरफ एक बग्गी आगे बढ़ रही होती है, उसमें एक बुजुर्ग बैठा होता है जो तस्बीह कर रहा होता है। फिर वो एक नदी पर रुकता है और वहाँ पर अपना मुंह धोता है। तो नाजरीन, ये बुजुर्ग खलीफा हजरत का वजीर उमर होता है, जो कि सरहदों की जानिब आ रहा होता है। दूसरी तरफ भाई सुंगर वजीर उमर के बारे में उस्मान साहब को सब कुछ बताता है और कहता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो यहाँ क्या करने आ रहा है। तो उस्मान कहता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो ज़रूर कोई परेशानी लेकर आ रहा होगा। अब तमाम कबाइल के सरदार उनकी मेज़बानी करेंगे और यकीनन आपस में मुकाबला भी हो। करासी जानदार दरमियान इनके दरमियान भी मुकाबला होगा, लेकिन हम उनसे पहले इनकी मेज़बानी करेंगे और अपने कबीले में दावत देंगे। तो फिर उस्मान एक सलेबी गवर्नर के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है, हुजूर वो तुर्कों पर बहुत जुल्म कर रहा है, वो काफिलों को लूट रहा है। फिर बाद में एक किला दिखाया जाता है, फिर गवर्नर आंद्रे को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ भाई सुंगर बताता है कि वो मुसलमानों का सामान चोरी करता है और मुसलमानों को गुलाम बनाकर बाजारों में फरोख्त करता है। तो उस्मान कहता है, उसका भी अंजाम यकीनन मेरे ही हाथों होगा। फिर कराची के बारे में पूछता है कि वहाँ क्या सूरत हाल है। तो भाई सुंगर कहता है, जनाब अभी भी वो खामोश। तो उस्मान कहता है, कराची की खामोशी अच्छी अलामत नहीं है, तुम कुछ देर वहाँ रुको और सारी मालूमात इकट्ठी करो। तो फिर भाई सुंगर कहता है, एक राहिब सरहदों पर आ रहा है, सब लोग कहते हैं कि उस जैसा राहिब कभी नहीं देखा। तो उस्मान कहता है, एक राहिब, हाँ आने दो। नाजरीन, इसके बाद तूलो अर्ज में फैला हुआ बुरसा दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी होती है और हमेशा की तरह खेल का मैदान गर्म होता है, जिसमें लोग शोर मचाते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। अपने चेहरे को ढांपे एक शख्स खड़ा सब कुछ बहुत गौर से देख रहा होता है। तो फिर गवर्नर कहता है, ऐ लोगो, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, वो वक़्त आ चुका है। कमांडर लोग रास्ते में मौजूद हैं और वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो नाजरीन, कपड़े में छुपा वो शख्स लुकास ही होता है जो इसकी बातें सुन रहा होता है।
इसके साथ ही सिपाही कैदियों को ले आते हैं तो लोग शोर मचाने लगते हैं, मार डालो, इन सबको मार डालो। तो कमांडर लोगों को खामोश करवा कर कहता है, यह त्यौहार लूकास की खुश आमदीद के लिए। यह कहने के बाद ही कमांडर कहता है, सिपाही इन तुर्कों को मार डालो। यह कहते साथ ही उसके वहशी सिपाही तुर्कों पर हमला कर देते हैं और उन्हें उठा कर नीचे पलटते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग बहुत खुश होते हैं। तुर्क गुलाम उनका मुकाबला करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने हथियारों से लैस होते हैं, जबकि तुर्कों के पास सिर्फ डंडे होते हैं और डंडे हथियारों से टकराने के साथ ही टूटने शुरू हो जाते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर आज की इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कुल्लू सुसमान की हर एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें।